क्या हो अगर केतु जैसा ग्रह आपके पराक्रम स्थान में बैठ जाए, आपके भाई के स्थान में बैठ जाए, आपके साहस के स्थान में बैठ जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु जैसा ग्रह यदि आपके थर्ड हाउस में बैठता है तो वह आपको क्या फल देगा और इसके परिणाम आपको कैसे प्राप्त होंगे। आज हम बात करेंगे केतु के उच्च राशि और नीच राशि में अपनी सम और मित्र राशि में थर्ड हाउस में बैठने पर वह आपको कैसे परिणाम देगा और उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पे पड़ेगी, वहाँ से उसके फल आपको क्या प्राप्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये काल पुरुष की कुंडली है जहाँ पर 3 नंबर दिया है। वहीं आपके केतु जहाँ पर थर्ड हाउस में बैठे हैं, यही सबका थर्ड हाउस होता है, जिसको मैं मार्क कर रही हूँ। ये सबका थर्ड हाउस यही होगा। यहाँ पे कोई भी नंबर हो, वहाँ पे उस चीज़ को मायने नहीं रखा जाएगा क्योंकि वो उसकी राशि हो जाएगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं थर्ड हाउस में अगर आपका केतु बैठा है तो उसके परिणाम क्या होंगे। अगर आपका केतु फर्स्ट सेकंड में बैठा है तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। थर्ड हाउस में केतु जब बैठता है तो अधिकतर देखा गया है कि जब यह उच्च राशि में हो। उच्च राशि कौन सी होती है केतु की? वह होगी 12, 8, 9। तो 9, 8 और 12 इसमें अगर आपका केतु बैठ रहा है तो आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका भाई जो होगा वह आपका सम्मान करेगा, आपका साथ देगा, आपका साहस और पराक्रम जो होगा वह सभी में बढ़ा चढ़ा रहेगा। कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कहते हैं जब केतु यहाँ पर बैठता है तो भाइयों से सहयोग प्राप्त होता है। प्रॉपर्टी में ऐसे इंसान अच्छा ग्रोथ जो है पाते हैं और अपने सालियों से सुख पाते हैं, अपने सालों से सुख पाते हैं। और कहा जाता है ऐसे इंसान की बहुत ज़्यादा प्रशंसा उनके ससुराल में होती है। उनके भाई, अगर आपके भाई लोग हैं तो वह आपका सहयोग करेंगे, बड़े भाई आपका सहयोग करेंगे। आप अगर घर के छोटे हैं तो वह आपके कदम कदम पे आपका साथ निभाएंगे, क्योंकि हमारा थर्ड हाउस होता है हमारे पराक्रम का, हमारे भाई बंधु का, हमारे साहस का। तो यहाँ पर केतु बैठकर इन चीज़ों में बढ़ोतरी करेगा क्योंकि उच्च राशि का है। अगर इसी पे गुरु की या इसके मित्र राशि की दृष्टि पड़ती है और तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, जैसे मंगल हो गया और आपका सूर्य हो गया। इन लोगों की क्रूर दृष्टि पड़ने पर, शनि की, तो यह अच्छे फल यहाँ पे प्रदान नहीं करेगा, लेकिन उच्च राशि का है तो अच्छे परिणाम देगा। अब हम बात करेंगे कि केतु जो है उसकी थर्ड हाउस में बैठने पर कौन कौन सी किस किस स्थान पर इसकी दृष्टि पड़ेगी। तो सर्वप्रथम इसकी जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 7th हाउस पे। ऐसे इंसान का जो जीवन साथी होगा वह इसका सम्मान करेगा, साले साली इसके सम्मान करेंगे, इसके सहयोग करेंगे और बिजनेस में भी यह इंसान अच्छा प्रॉफिट, मुनाफा पाता है। और व्यापार अगर आप करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड व्यापार मत करिएगा। आप जो व्यापार करिएगा वो केतु संबंधित व्यापार कर सकते हैं और ऐसा व्यापार करने की कोशिश करिए जैसे कोई एकेडमी है, कोई ढाबा है या कोई धर्म स्थल है और मंदिर है, वहाँ पे आप कुछ भी सहयोग कर सकते हैं या ऐसे देवालय स्थान बना सकते हैं या आप स्कूल खोल सकते हैं, नर्सरी वगैरह ओपन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छा लाभ होगा। ये बात हमने की केतु की जब 5वीं दृष्टि आपकी 7th हाउस पे पड़ेगी। अब हम बात करेंगे इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पे पड़ेगी। 7वीं दृष्टि पड़ेगी इसकी आपके कर्म भाव पे। तो यहाँ पे हम धर्म कर्म की बात करेंगे। धर्म भाव, कर्म भाव हमारा 10th हाउस होता है। धर्म के भाव में जब केतु की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होता है, धार्मिक विचार वाला होता है, अपने धर्म को बहुत मानने वाला होता है और अपने गुरु का बहुत सम्मान करता है। अक्सर देखा गया है ये लोग अपने जो पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं, उन लोगों को भी बहुत मानते हैं, उनके भी बहुत पूजा अर्चना करते हैं।
तो ये 7वीं दृष्टि पड़ी। अब इसकी जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वह कहाँ पड़ेगी, वह आपके 11th हाउस में पड़ेगी। तो केतु की जो 9वीं दृष्टि होगी वह आपके 11th हाउस में होगी। तो यहाँ पे जब केतु देखेगा तो केतु इस चीज़ को बढ़ा देगा। मान लीजिए आप कोई चीज़ सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह चीज़ आपको मिल जाए, तो आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा जागृत रहेगी। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों के भाई लोग बहुत ग्रोथ करते हैं और इनका जो 11th हाउस होता है वहाँ पे दृष्टि पड़ेगी तो अक्सर देखा गया है कि ये इंसान अपने व्यापार में, अपने धन और अपने भाग्य में 4 चांद लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे उच्च की दृष्टि पड़ रही है। उच्च की दृष्टि पड़ने पर केतु अपना अच्छा फल प्रदान करेगा, क्योंकि ये शनि का हम अगर देखें काल पुरुष की कुंडली में तो ये शनि का घर है, तो इसलिए यहाँ पे अच्छा फल और अच्छे रिजल्ट देगा। अब हम बात करेंगे केतु की। जब नीच राशि में बैठेगा केतु तो उसके परिणाम क्या हो जाएंगे। इसके परिणाम तुरंत चेंज हो जाएंगे जब केतु अपनी नीच राशि में, नीच राशि कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी मिथुन और वृषभ। यदि केतु इन राशियों में बैठा है तो इसके परिणाम उल्टे हो जाएंगे। अक्सर देखा गया है जब केतु अपनी नीच राशि में बैठता है तो ऐसे भाई, इनके भाई जो होते हैं वो इनका सहयोग नहीं करते हैं। ऐसे इंसान हमेशा व्यर्थ में इधर उधर भटकते रहते हैं, फालतू की वो यात्रा करते रहते हैं और ऐसे लोगों के भाइयों की संख्या कम हो जाती है और देखा गया है इनकी खुद की भी आयु कम दी रहती है, धन में कमी आ जाती है और भाई से कोई भी अच्छे संबंध नहीं होते हैं। अक्सर देखा गया है जब इसकी दृष्टि 7th हाउस में पड़ेगी तो ससुराल पक्ष से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, जीवन साथी से हमेशा यह इंसान दुखी रहता है और ससुराल से भी इसको अच्छा सहयोग नहीं मिलता। उसके बाद इसके धर्म भाव में जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो यह इंसान धार्मिक नहीं होगा, बहुत कुकृत प्रवृत्ति में लग जाएगा, झूठे इल्जाम लग सकते हैं, इंसान का पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, धर्म को नहीं मानने वाला होगा, अपने धर्म से भटक जाएगा। जब केतु नीच राशि में हो, उस पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा इंसान अपने आप को बहुत ही अकेला और बहुत ही अपने आप को होशियार समझने के चक्कर में हर चीज़ बर्बाद कर देगा। अक्सर देखा गया है कि जब भी केतु नीच राशि में होता है, अशुभ होता है, तब उसके पड़ोस का जो मकान होता है टूटा फूटा रहता है या आस पास जो है जैसे कूड़ा खंडहर, ये सब चीज़ें बहुत रहती हैं। इन लोगों की ज़िंदगी में 3 संख्या बहुत बार बार रिपीट होगी, क्योंकि 3rd हाउस है। 3rd हाउस में केतु बैठने पर अधिकतर देखा गया है इनके 3 लड़के हो सकते हैं या 3 भाई हो सकते हैं, या ऐसे घर में रहें जहाँ 3 खिड़कियाँ हों, 3 दरवाजे हों और दक्षिण द्वार हो, तो प्रत्येक वर्ष संतान के लिए बहुत कष्टदायी होता है। उसके बाद केतु की जो दृष्टि पड़ेगी वो 11th हाउस में पड़ेगी, तो यहाँ पे भी इंसान अपने भाग्य से हीन हो जाता है और इंसान को बहुत सारा कर्म करता है, उसके बाद भी उसका भाग्य साथ नहीं देता है और वह जीवन भर इन चीज़ों से व्यथित रहता है कि आखिर मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर बैठकर केतु जो आपका नीच हो गया है वह आपसे बताना चाहता है कि आपने पूर्व जन्म में अपने भाइयों का धन लूटा है, अपनी स्त्रियों को छला है, स्त्री होते हुए भी आपने पर स्त्री से संबंध बनाए हैं। 11वें भाव पे दृष्टि पड़ने पर यह दिखाता है कि आपने अपने भाग्य के भरोसे इतना ज़्यादा अपने भाग्य को अपने पूर्व जन्म में नष्ट कर दिया है कि इस जन्म में आपको भाग्य कमाना पड़ेगा अपने कर्मों के द्वारा। कर्म कैसे करें, आपको शुद्ध आचरण रखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग की भावना रखें, अपने मन को जितना हो सके उतना ही शुद्ध रखें। 9वें भाव में इसकी दृष्टि पड़ती है तो दिखाता है कि अगर आप धर्म कर्म की ओर अपनी यात्रा करें और जितना हो सके धार्मिक यात्रा करें, मंदिर आप प्रतिदिन जाएं, कोई भी देवालय, कोई भी इष्ट देव आपके हों उनके मंदिर अवश्य ही जाएं। यहाँ पे बैठा नीच का केतु बताता है कि अगर आप चंद्रमा से रिलेटेड या आप जिस भी राशि में आपका केतु है उससे रिलेटेड अगर आप उस ग्रह की अर्चना पूजा करते हैं तब आप देखेंगे कि आपका केतु इतने बैड रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पर बैठा केतु की अगर डिग्री 15 है या 14 है या 13 है
तो यहाँ पे बहुत प्रबल ये अपने विनाशकारी फल प्रदान करने लगता है और अच्छे रिजल्ट नहीं देता। जो मैंने नीच राशि में बताया वैसे फल आपको प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। उपाय क्या करना है, केसर का तिलक लगाएं, गुरु की वस्तुएं बहते हुए पानी में बहाएं। गुरु की वस्तुएं क्या हो सकती हैं, आप गुड़ को जो है ना पानी में बहा सकते हैं। हल्दी आप ले लीजिए, खड़ी हल्दी साबुत, उसको 7 हल्दी ले लीजिए या 5 हल्दी ले लीजिए, उसको जो पानी नहीं नदी आदि होती है उसमें बहा सकते हैं। आपको क्या करना है, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आप अपने कनिष्ठिका या आप अपनी तर्जनी उंगली में आपको क्या करना है, सोने की अंगूठी पहन लेनी। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप अंगूठी नहीं पहन सकते तो आपको गुरुवार के दिन हल्दी की साबुत गांठ अपने गले में पीले धागे में जरूर पहन लेनी चाहिए। आज हमने जाना कि केतु यदि 3rd हाउस में नीच राशि में बैठ जाए तो आपको इसके क्या परिणाम मिलेंगे और इसके जो अगर बुरे फल आपको मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है और कौन से उपाय करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आपको अपने केतु के बारे में जानना है कि आपका केतु आपको कैसे परिणाम देगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी और कोई वीडियो चाहते हैं कि मुझे इस ग्रह से रिलेटेड उपाय चाहिए या कुछ भी आप उपाय जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए राधे राधे।